हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टुगेदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो JOIT एग्ज़ाम के लिए एक क्विक रिवीजन होगा आपके लिए। देखिए, आपको पता ही है JOIT का एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मैसी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो देखिए, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है आगे। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम पर मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे तो मैंने उनको आगे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको भी इसकी हेल्प से, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो आप इस एक्सप्लेनेशन को देख के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये सभी आंसर्स प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है और हम सभी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन है और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आई होप आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, तो ये बस आपके रिवीजन के लिए है। उसके अलावा जो क्वेश्चन हमें लगेंगे कि डिटेल में डिस्कस करने चाहिए, उनको हम डिटेल में भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड बिल्ड इन डेटा टाइप इन सी? इनमें से कौन सी ऐसी डेटा टाइप है जो सी में बिल्ट इन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये बिल्ट इन नहीं है, बाकी डबल, अनसाइंड, कैर और लॉन्ग इंट ये तीनों है बिल्ट इन डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम? देखिए, ये कोड सेगमेंट दिया है तो इसकी क्या आउटपुट होगी सी में? तो देखिए, इसमें दिया है एक्स और एक्स को एक्सोर किया है, एक्सोर बिट वाइज ऑपरेटर लगाया है यहाँ पर 2 के साथ। तो मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो x की वैल्यू दी है 35, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। उसके नीचे आपने 2 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको भी लिख देना है और एक्सोर ऑपरेशन करना है। एक्सोर ऑपरेशन में क्या होगा, जब दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी तब 1 आएगा और बिट्स सेम होंगी तब 0 आएगा। और फिर ये जो नंबर आएगा एक्सोर ऑपरेशन करके, उसको फिर आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, वो आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए, ये जो इनका एक्सोर करके ऑपरेशन आंसर आया है, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम? तो इसमें देखिए, बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8। इसको भी इसी तरह से करना है, आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है 35 को और फिर इसको 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देना है उन बाइनरी नंबर्स को। तो उस तरह से आपका आंसर आएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको आपने दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम? तो ये देखिए, एक सी प्रोग्राम दिया है, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 515। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैक्रो इन सी इज डिफाइंड यूजिंग डैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो सी में अगर मैक्रो को डिफाइन करना हो तो कौन सी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव यूज़ होती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैश डिफाइन को यूज़ करते हैं हम किसी मैक्रो को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी डज नॉट सपोर्ट डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी कंटेंट। ये ट्रू नहीं है। इसके अलावा सी इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ट्रू है। सी सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनियन एंड स्ट्रक्चर, जी हाँ, ये भी सही है। सी इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सही है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड स्टेटमेंट टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे इन सी? सी में अगर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना हो तो इनमें से कौन सा सिंटेक्स है उसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंट वाई, फिर आगे डिक्लेयर किया है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन बिलो बी रिटन एज सी एक्सप्रेशन? तो देखिए, ये मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, ये x इक्वल टू करके, इसको अगर सी में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे?
तो सी एक्सप्रेशन में इसको लिखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी में इनमें से कौन सी एक लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विच केस लूपिंग कंट्रोल नहीं है। उसके अलावा डू वाइल, फॉर और वाइल ये तीनों है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शिफ्टिंग ऑफ एन इंटीजर बाय टू पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू। तो अगर दो पोजीशन में शिफ्ट किया जाए किसी इंटीजर को तो वो किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिवीजन बाय 4 यानी 4 से गुणा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रास्टर इमेज फॉर्मेट। इनमें से कौन सा रास्टर इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो देखिए पहले तो ये बता दूं रास्टर इमेज फॉर्मेट क्या होता है। देखिए क्या होता है, कुछ इमेजेस को अगर हम उनको जूम करें तो उनमें साइड में कॉर्नर से बने हुए आते हैं, उनको बोलते हैं रास्टर इमेज फॉर्मेट। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है वेक्टर और एक होती है रास्टर। तो रास्टर में देखिए साइड्स देखिए इसकी, और वेक्टर में देखिए। तो रास्टर इमेज फॉर्मेट के एग्जांपल भी यहाँ पर दिए हुए हैं और वेक्टर इमेज के भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फ्यूचर इनको लर्न करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसवीजी। तो एसवीजी इसकी अगर आपको फुल फॉर्म आती होगी तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये रास्टर इमेज फॉर्मेट है या वेक्टर इमेज फॉर्मेट है। तो एसवीजी की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये है एक वेक्टर इमेज फॉर्मेट, ना कि रास्टर इमेज फॉर्मेट। बाकी ये तीनों है, बाकी के जो ऑप्शन है तीनों, ये तीनों है रास्टर इमेज फॉर्मेट। तो इनकी फुल फॉर्म्स भी देख लेते हैं। TIFF की फुल फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। BMP की फुल फॉर्म है बिटमैप। और ऑप्शन डी JPEG, JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजुअल स्टेयर स्टेपिंग ऑफ एजेस दैट अकर इन एन इमेज व्हेन द रेजोल्यूशन इज टू लो इज कॉल्ड। फिर आगे डैश है एंटी एलिजिंग इज द स्मूथनिंग ऑफ जैग्ड एजेस इन डिजिटल इमेजेस बाय एवरेजिंग द कलर ऑफ द पिक्सल एट द बाउंड्री। यानी अगर हम किसी इमेज को लो रिजोल्यूशन पर लेकर जाएं, लो रिजोल्यूशन में हो कोई इमेज, तो उसमें जो साइड में स्टेयर स्टेपिंग से बनी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं एलिजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPI, द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट इमेज रिजोल्यूशन। तो DPI की इनमें से कौन सी फुल फॉर्म है और DPI क्या है, ये इमेज रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉट पर इंच। तो देखिए ये जो है ये रिजोल्यूशन किसके लिए यूज़ करते हैं, LCD या फिर CRT है या फिर मॉनिटर है, उनके लिए इमेज रिजोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब। इनमें से कौन सा एडोब का प्रोडक्ट नहीं है। इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरल ड्रॉ। ये है कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया गया है। और बाकी पेज मेकर, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ये तीनों हैं एडोब के प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज कॉल्ड डैश ओरिएंटेशन। तो यदि पेज को वर्टिकल मोड में रखा जाए तो उस ओरिएंटेशन को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन CPU। तो CPU में वर्किंग एरिया, एज अ वर्किंग एरिया कौन से रजिस्टर को यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्यूमुलेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RISC इन कंटेक्स्ट विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर संरचना में RISC की क्या फुल फॉर्म है। तो RISC की फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD यूज डैश मेमोरी इंटरनली टू स्टोर डेटा एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस सिमिलर टू मैग्नेटिक डिस्क। तो ऐसी कौन सी सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो मैग्नेटिक डिस्क की तरह इंटरफेस प्रोवाइड करती है और इंटरनली मेमोरी में डेटा को स्टोर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। तो इनमें से कौन सी मेमोरी एक प्रकृति अस्थिर है। तो देखिए वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल होता है जब पावर फेलियर हो जाती है, जैसे लाइट चली गई मान लो, तो उस टाइम पर जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैम। रैम में अगर डेटा हो तो वो इरेज हो जाता है पावर फेलियर में। और ये तीनों फ्लैश मेमोरी, रोम और हार्ड डिस्क, ये तीनों है नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस डैश इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस की फॉर्मल डिस्क्रिप्शन की संरचना को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कैंडिडेट की चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन अ रिलेशन। तो यानी टपल्स को यदि यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना हो डेटाबेस में तो कौन सी कैंडिडेट की यूज़ की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की से आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर यूनिक की वर्ड यूज़ की जाता है वहाँ पर यूज़ होती है प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशनल अलजेब्रा इफ द सिंबल रिप्रेजेंट द जॉइन ऑपरेशन, सिग्मा रिप्रेजेंट द सिलेक्ट ऑपरेशन एंड थीटा इज प्रेडिकेट, देन फॉर द रिलेशन आर एंड एस। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन अ डेटाबेस टेबल इज यूज टू क्रिएट अ कैंडिडेट की। तो डेटाबेस टेबल में ऐसी कौन सी कंस्ट्रेंट है जिसको डेटाबेस में कैंडिडेट की बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does BLOB mean in context with the database table column type। तो BLOB की क्या फुल फॉर्म है डेटाबेस टेबल कॉलम टाइप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुपर की इज सेड टू बी अ की इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सुपर की। तो कौन सी सुपर की है, इनमें से क्या कहलाती है यदि उसका अनुपयुक्त सबसेट एक सुपर की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस दैट अपीयर एज अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट टू द यूजर। तो डैश एक डेटाबेस प्रचालन का एक अनुक्रमक है जो उपयोगकर्ता को एक अविभाज्य इकाई के रूप में प्रतीत होता है, सिंगल यूनिट के रूप में यूज़ किया जाता है, यूज़र को लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजैक्शन यानी संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमरी की, उसके बाद वो सबसेट है कैंडिडेट की का और वो सबसेट है सुपर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन सीक्वल statement is used to filter the resultant row of the query as per the given condition। तो सीक्वल स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा क्लॉज यूज़ किया जाता है जिसमें रिजल्टेंट रोज को कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीक्वल स्टेटमेंट इज यूज टू रीनेम अ टेबल कॉलम। तो यदि टेबल के कॉलम को रीनेम करना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्टर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL सीक्वल कमांड। तो इनमें से कौन सी DDL सीक्वल कमांड है। तो DDL की फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और सीक्वल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी ये DDL कमांड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्टर। तो देखिए जो DDL कमांड्स होती हैं वो किसी टेबल के जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वल स्टेटमेंट टू डिलीट अ डेटाबेस टेबल। तो यदि डेटाबेस टेबल को ही डिलीट कर देना हो तो इसके लिए कौन सी सीक्वल स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिलीट टेबल। तो अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना हो, ऑप्शन ए ड्रॉप टेबल, पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ए, ड्रॉप टेबल को। आप ऑप्शन डी, डिलीट फ्रॉम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डिलीट फ्रॉम को हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर के कंटेंट को डिलीट करने के लिए, और यदि पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तो हम यूज़ करते हैं ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
XOR ऑपरेशन ऑन 2 इक्वल इनपुट्स विल ऑलवेज रिजल्ट इन, तो यदि 2 समान इनपुटों पर XOR ऑपरेशन किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 84 is equal to 64 by in the base, then the possible values of x and y are, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 इंटू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 बेस है इसका 10, यानी ये डेसिमल में है, तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.01 और इसका बेस 2। तो देखिए इस तरह के कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो डॉट वाले नंबर को, तो उसके लिए हम देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले 25 को इस तरह से लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसका आएगा 0.25 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5.0। तो हम 0 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे और ये जो 5 बचेगा इसको अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ पर आएगा 10 1.0 और फिर यहाँ पर हम जब 1 आ गया तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और फिर इस तरह से हम इसको लिखेंगे 0.01, तो ये आ गया इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द BCD इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 62, तो इसको BCD में कन्वर्ट करना है। तो BCD में क्या होता है, BCD देखिए ये 4 डिजिट फॉर्मेट को फॉलो करता है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8421 के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो हमें 2 को भी 8421 के फॉर्मेट में लिखना है, तो 2 को लिखेंगे हम 0 0 1 और 0 और 6 को भी इसी तरह से लिखेंगे 8421 में 0 1 1 0, तो ये बन गया हमारा बाइनरी BCD नंबर। तो इस तरह से ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट आर ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल गेट, तो इनमें से कौन से लॉजिक गेट हैं जिनको यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैंड एंड नॉर गेट, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द नैंड गेट इन डिजिटल सर्किट, तो डिजिटल सर्किट में नैंड गेट का कौन सा सिंबल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये देखिए इसमें पहले एंड गेट है, एंड गेट यहाँ तक, उसके आगे यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया है, तो नैंड गेट बनता है एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 64 इज, तो 64 को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे? तो देखिए जिस तरह से मैंने BCD में कन्वर्ट करके आपको दिखाया, सेम उसी तरह से 8421 करके आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रूट एंड लीव्स, इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट्स और लीव्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्री में होते हैं रूट्स और लीव्स, इसके अलावा बाकी इन तीनों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ ग्राफ विदाउट एनी साइकिल, तो ये एक ग्राफ है बिना साइकिल के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन Tn इज सेड टू बी इन Tn इज बाउंडेड both above and below by some positive constant multiple of gn for all large n, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी b ब्रैकेट g ब्रैकेट n, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है थीटा ब्रैकेट g ब्रैकेट n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a/n वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन द डिक्लेरेशन इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट, तो ये एक ऐसा वेरिएबल, इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो तब क्रिएट होता है जब किसी प्रोग्राम को हम प्रोग्राम की डिक्लेरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं पहली बार, और ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो टर्मिनेट होता है, डिस्ट्रॉय होता है जब प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी एडिड और रिमूव्ड एट द एंड बट नॉट इन द मिडल,
तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव हम किसी एंड से कर सकते हैं पर बीच से नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज रिजल्ट इन सॉर्टेड लिस्ट। तो इनमें से कौन सी बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें ट्रेवर्सिंग हमेशा सॉर्टेड लिस्ट में होती है, यानी या तो छोटे से बड़े की तरफ या फिर बड़े से छोटे की तरफ, इस तरह से सॉर्टेड होंगे कोई भी एलिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमेशा सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि देखिए इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट नोड को लेते हैं हम, फिर पेरेंट नोड को, फिर रूट नोड को, तो फिर राइट नोड को। तो लेफ्ट नोड हमेशा छोटी होती है और पेरेंट नोड उससे बड़ी और राइट नोड बड़ी होती है सबसे। तो इस तरह से ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में सॉर्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल बाइनरी ट्री विद रूट एट लेवल 0 ऑफ हाइट h, नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर कोई फुल बाइनरी ट्री है जिसमें रूट 0 है और हाइट h है, तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2h + 1 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इनमें से इस देखिए ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्स करना है। तो मैंने आपको बताया था इन ऑर्डर में देखिए सबसे पहले लेफ्ट, फिर पेरेंट, फिर राइट, इस तरह से ट्रेवर्सिंग की जाती है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट से ये लेफ्ट नोड है, ये राइट और ये रूट नोड है। तो सबसे पहले लेफ्ट, सबसे लेफ्ट जो चाइल्ड है वो अवेलेबल नहीं है, उसके बाद लेंगे हम पेरेंट चाइल्ड D, उसके बाद G राइट चाइल्ड, उसके बाद इसका पेरेंट चाइल्ड यानी B, उसके बाद इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो हम इसका पेरेंट चाइल्ड लेंगे यानी A। उसके बाद इसी तरह से हम राइट, इसके राइट चाइल्ड पे आ जाएंगे और सबसे पहले H, E, फिर I, देन C और F। तो इस तरह से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन सॉर्ट इज अप्लाइड ऑन गिवन सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस दी है, तो इसमें अगर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करें तो उसकी 2 आइट्रेशन के बाद कौन सा रिजल्ट आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन D। ये देखिए ये इसका रिजल्ट आएगा 2 आइट्रेशंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली अवेलेबल टू CPU एंड इज ऑफन पार्ट ऑफ CPU। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU को डायरेक्टली अवेलेबल होती है और ज़्यादातर ये CPU का हिस्सा ही होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो इनमें से कौन सी कंपनी के फाउंडर हैं जेफ बेजोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेजोन के। तो बाकी की कंपनीज के फाउंडर भी देख लेते हैं। गूगल के फाउंडर हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स और याहू के फाउंडर हैं जेरी यांग और डेविड फिलो। आज की वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी की वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगी और आई होप इससे आपका क्विक रिवीजन जल्दी से हो गया होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।